Hello everyone, welcome back again and back to physics. Today we are going to start next topic for class 10th which is refraction of light. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसकी चले और सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाएं कि रिफ्रैक्शन है क्या, तो रिफ्रैक्शन वो होता है जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है और वो अपने पाथ को, अपने रास्ते को चेंज कर लेती है. उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चले तो व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम देन इट्स पाथ चेंजेस. दिस फिनोमेना इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो बिना किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के इसको शुरू करते हैं और इसमें हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हम अच्छे से समझेंगे ताकि आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या फिर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गई, उसमें हमें रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है. सो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. अब मीडियम काफ़ी तरह के हो सकते हैं. मीडियम हमने पहले भी कंसीडर किया है. मीडियम का हम एक वीडियो अलग से बना चुके हैं. मीडियम ट्रांसपेरेंट हो सकता है, मीडियम ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, मीडियम ओपेक हो सकता है. ठीक है. बट अभी हम उन तीनों मीडियम्स को एक जगह पे रख देते हैं. हम अलग मीडियम्स की बात करेंगे अभी. ठीक है. हम दो और मीडियम्स इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं इस वीडियो में जो कि हैं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम वो होगा जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे उस मीडियम के वो दूर दूर होंगे. ठीक है. बहुत ही स्पेसिंग होगी उनके बीच में. और दूसरा है डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम वो होगा जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड या फिर कह लो टाइटली पैक्ड होंगे. ठीक है. सो दो तरह के मीडियम्स ही होंगे हमारे पास. इन्हीं से हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला केस हम लेके चलते हैं. सबसे पहला बिल्कुल फ्रेश केस एकदम से. सबसे पहला दो मीडियम हमने ले लिए, रेयर और डेंसर. ठीक है. फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आए. मान लेते हैं ये कोई हमारा सरफेस है. दिस इज़ एनी सरफेस. ठीक है. ये कोई सरफेस है हमारा. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एनी सरफेस बट द सरफेस इज़ ट्रांसपेरेंट. ठीक है ना. ऐसा नहीं लेना है, ओपेक नहीं लेना है. ओपेक लेंगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी. दिस इज़ ए ट्रांसपेरेंट सरफेस. इस पर क्या हो रहा है, लाइट को हम फॉल करा रहे हैं. ठीक है. ऊपर मान लेते हैं कि ये कोई ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर की साइड क्या है, एयर है. मीडियम क्या है, एयर है. मीडियम क्या है, एयर है. ठीक है. और नीचे की साइड हम ले रहे हैं इसमें वाटर. दूसरा मीडियम ले रहे हैं. ठीक है ना. नीचे की साइड हम कंसिडर करके चल रहे हैं, इसमें वाटर है. ठीक है. डॉट डॉट से लाइनिंग से हम इसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं ताकि इजीली समझ में आ सके. ठीक है. तो ऐसे कुछ है हमारे पास. ये वाटर है. ठीक है. दिस इज़ वाटर. अब क्या है कि यहाँ पे दो मीडियम्स बन गए. ठीक है ना. एक एयर है जिसके पार्टिकल्स बहुत ही लूज़ होते हैं, जिसका मतलब हम कह सकते हैं इसको ये एक तरह का रेयर मीडियम है. दिस इज़ अ रेयर मीडियम. ठीक है ना. एक दूसरा मीडियम हमने ले लिया जिसके पार्टिकल्स जो है बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, जिसको हमने नाम दे दिया डेंसर मीडियम. जिसको हमने नाम दे दिया डेंसर मीडियम. ठीक है ना. दोनों मीडियम समझ में आए. अभी क्या है कि लाइट रे को हम फॉल कराने जा रहे हैं सरफेस के ऊपर. लाइट रे को हम फॉल कराने जा रहे हैं सरफेस के ऊपर. तो जैसे ही हम लाइट रे को फॉल कराएंगे इसके ऊपर, बिल्कुल किसी भी एंगल से फॉल करा सकते हैं. एंगल का भी कंसेप्ट हम समझाएंगे कि एंगल क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो बाद में बताएंगे. अभी मान लेते हैं कुछ भी एंगल से हमने इस पे ऊपर जो है लाइट रे को डाला. मान लेते हैं कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमने इसके ऊपर लाइट रे को डाला. ठीक है ना. इस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या करते हैं कि हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना. दिस इज़ अ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. इस सरफेस के परपेंडिकुलर है. ये सरफेस ऐसे है, परपेंडिकुलर ऐसे है, तो नॉर्मल ऐसे ही ले ली हमने. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नॉर्मल. दिस इज़ नॉर्मल. ये नॉर्मल है हमारे पास. तो अभी होगा क्या कि लाइट रे अभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है. ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, तो मीडियम चेंज हो रहा है. जब भी मीडियम चेंज होगा, और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट को पास होना है, क्रॉस कर जाएगी लाइट. बट लाइट के पास दो रास्ते हैं. अभी लाइट कैन चूज़ वन ऑफ इट्स पाथ. सबसे पहला दो रास्ते कौन कौन से हैं? एक तो रास्ता ये है कि ये बिल्कुल सीधी चली जाए. ठीक है. बिल्कुल सीधी चली जाए, जो कि पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि ऊपर मीडियम एयर है, नीचे मीडियम वाटर है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा इसके पास रास्ता क्या है कि या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए या फिर नॉर्मल से दूर बेंड हो जाए। तो जब भी कभी लाइट रे इसको समझेंगे अच्छे से, व्हेन लाइट रे passes from rarer to denser medium, जब भी कभी लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, तब ये रूल है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, देन इट बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने वाला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी डिस्कस करेंगे, किधर बैंड होगी। देखो ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल ऐसे है हमारे पास डॉटेड लाइन से, इसकी तरफ बैंड हो जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे बैंड हो जाएगी और ये इधर चली जाएगी, ठीक है। अभी होगा क्या, इसमें ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा, यहाँ पर आर से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आई है हमारा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से इसके ऊपर लाइट डल रही है। और जो आर है हमारा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अभी इसमें देखिए कि कौन सा एंगल बड़ा हो सकता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये कंडीशन होगी जब रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर के लिए है ये, ठीक है। ये पहला केस है इसका, जब हमें लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रांसफ़र करा रहे हैं, मीडियम ऊपर एयर है नीचे वाटर है, तो लाइट रे बेंड होगी, ऑब्वियस है बेंड होगी, बट टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। दूसरे केस को कंसिडर करके चल रहे हैं। दूसरा केस हम लेके चलेंगे, हम मान लेते हैं मीडियम चेंज कर देते हैं अभी, ठीक है ना। सेकंड केस है हमारे पास, इधर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक दूसरा सरफेस है, अनदर सरफेस। अब की बार हम ऊपर इसके मान लो बीकर रख दिया हमने और बीकर में वाटर ले रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर हमारे पास वाटर है, ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या है, वाटर है। वाटर कैसा मीडियम है, ठीक है, आप कहेंगे डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, वेरी गुड, डेंसर मीडियम है, ये कोई सरफेस है, ठीक है। अभी क्या होगा कि क्योंकि ऊपर वाटर है, ऊपर क्या है, वाटर है, तो ये एक डेंसर मीडियम कहलाएगा। वाटर एक कैसा मीडियम है, दिस इज़ ए डेंसर मीडियम, सो दूसरा रूल समझिएगा अच्छे से, जब भी कभी लाइट रे, नीचे क्या है, नीचे एयर है, एयर इज़ अ रेयर मीडियम, ठीक है, एयर इज़ अ रेयर मीडियम। तो अभी होगा क्या कि जब भी कभी लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी, इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अभी मान लेते हैं कोई लाइट रे आ रही है, किसी एंगल से आ रही है, ठीक है, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है, ठीक है। सो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब किधर बैंड होगी, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये है, नॉर्मल की तरफ पहले बैंड हुई थी जब रेयर टू डेंसर जा रही थी, अब डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे बैंड होगी, दूर बैंड हो जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अगर हम लिखना चाहें इसको कि व्हेन लाइट रे passes from या travel from ऊपर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर टू रेयर मीडियम, तब होगा क्या, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे हमारे बहुत काम आने वाला है जब हम लाइट रे के डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, अब की बार एंगल ऑफ
इंसिडेंस कैसा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप ये इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, अब की बार एंगल आर बढ़ गया है, एंगल आई छोटा रहेगा और एंगल आर बढ़ जाएगा। सो इन दिस केस एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए कि जब लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है और जब लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रही है तब कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, एक स्पेशल केस इसके अंदर करते हैं। मान लेते हैं, अभी तो हम मान रहे थे कि जो एंगल है वो कुछ भी है, 30 डिग्री से आ रही है लाइट रे, 40 डिग्री से आ रही है, 50 डिग्री से आ रही है। अगर, या फिर हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें कि कौन सी वो कंडीशन रहने वाली है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 30 डिग्री है तो मान लेते हैं कि वो 35, 40, 60 है। ठीक है, वो मान लेते हैं, बड़ा ही होगा उससे, 30 डिग्री से बड़ा ही होगा इस केस में उससे छोटा होगा। ठीक है, सो अगर हम मान के चलें कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो हो जाए या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाए, या फिर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी वो कंडीशन है जिसके अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो हो सकता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। मान लेते हैं ये कोई हमारा सरफेस है। ठीक है, दिस इज़ एनी सरफेस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई मीडियम है, मान लेते हैं कि ये कोई वाटर है या ग्लास ले लेते हैं इसको। ठीक है, दिस इज़ ग्लास, ये ग्लास है हमारे पास। ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। बाहर एयर है, बाहर क्या है, एयर है। एयर कैसे मीडियम है, एयर एक रेयरर मीडियम है। जब भी कभी लाइट रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस फॉल होगी, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होगा। जब कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होगा देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो बी ज़ीरो। ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ज़ीरो है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वो भी ज़ीरो है। ठीक है, दिस इज़ अ स्पेशल केस फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको अच्छे से समझेंगे, उसमें इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। ओके।